LET। देखो LET की फुल फॉर्म होती है लश्कर ए तैयबा कमांडर। लश्कर ए तैयबा का कमांडर 2 मोर और 2 अन्य मिलिटेंट्स। मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी, जिसको टेररिस्ट भी कहते हैं, किल्ड मार दिए गए इन कश्मीर, कश्मीर में। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि कश्मीर में एक तो लश्कर ए तैयबा का कमांडर और 2 अन्य आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल हैं और क्या यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है वो आप इसको पढ़ के समझ जाओगे। तो क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाले हाथ। CRPF पर्सनल, CRPF के जवान कैरिंग ले जाते हुए दियर कलीग, अपने साथी को। कलीग का मतलब होता है साथी। हु वॉज इंजर्ड, जो घायल हो गया था। ड्यूरिंग, दौरान, एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर के, एक मुठभेड़ के दौरान। इन द खनियार एरिया ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के खनियार एरिया में। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, अर्थात सैटरडे को श्रीनगर के खानियार एरिया में जो एक मुठभेड़ हुई, जो एक एनकाउंटर हुई, तो उसमें एक जवान घायल हो गया और उसको CRPF के जवान ले जाते हुए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यही वो जवान है जो घायल हो गया है और ये बाकी सब जो है CRPF के जवान अपने इस साथी को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। थोड़ा सा कुछ पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो चलो उसको पढ़ ले रहे हैं थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर यानी कि मुठभेड़। टेक्स प्लेस, देखो टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या स्थान लेना। तो एक मुठभेड़ घटित होती है, सिंपली कहें तो एक मुठभेड़ होती है इन श्रीनगर, श्रीनगर में आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्षों के बाद। अर्थात श्रीनगर के अंदर अभी 3 साल से कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। ये पहली एनकाउंटर है 3 वर्षों के बाद जो श्रीनगर में हुई। अनादर गन फाइट, दूसरी, अनादर का मतलब अन्य या दूसरी, जो दूसरी गन फाइट है। गन फाइट का मतलब भी मुठभेड़ ही होता है भाई। गन फाइट का मतलब बंदूक से होने वाली लड़ाई, अर्थात दोनों तरफ से जो है फायरिंग हो रही है। अकर्स, वो अकर का मतलब भी घटित होना होता है, तो वो घटित होती है या वो होती है इन अनंतनाग, अनंतनाग में। तो कहने का मतलब यह है कि एक गन फाइट या एक एनकाउंटर तो श्रीनगर में होती है और ये 3 वर्षों के बाद होती है, और दूसरी जो एनकाउंटर है, जो दूसरी गन फाइट है, वो कहाँ होती है, वो अनंतनाग में होती है। फारूक अब्दुल्ला सीक प्रोब, सीक का मतलब खोजना या मांग करना, प्रोब का मतलब होता है जांच। फारूक अब्दुल्ला जांच की मांग करते हैं इनटू राइजिंग नंबर। राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, नंबर का मतलब संख्या, बढ़ती हुई संख्या को लेकर के ऑफ क्लैसेस। क्लैश का मतलब होता है विवाद, झगड़ा या एनकाउंटर या मुठभेड़। बिटवीन, बीच में, मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और सुरक्षा बलों के। तो सुरक्षा बलों के बीच और आतंकवादियों के बीच जो ये मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसमें जांच की मांग फारूक अब्दुल्ला करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलो अब जो है इधर मेन न्यूज़ पे आ जाओ। पीरज़ादा आशिक श्रीनगर, तो श्रीनगर से पीरज़ादा आशिक की ये रिपोर्ट है और क्या यहाँ पे लिखा है उसको पढ़िए।
3 मिलिटेंट्स, 3 आतंकवादी वर किल्ड, मार गिराए गए इन 2 एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस। एंटी मिलिटेंसी का क्या मतलब है भाई? मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी और मिलिटेंसी का मतलब आतंक या आतंकवाद, और एंटी मिलिटेंसी का मतलब क्या हो गया? आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाला ऑपरेशन, मतलब अभियान। इन कश्मीर में ऑन सैटरडे को। कहने का मतलब यह है कि शनिवार को कश्मीर के अंदर जो 2 एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाई गई, अर्थात 2 आतंकी विरोधी अभियान चलाए गए, तो उसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 2 पुलिस पर्सनल एंड 2 सीआरपीएफ जवान वर इंजर्ड। तो 2 तो पुलिस पर्सनल, 2 तो पुलिस के जवान और 2 सीआरपीएफ के जवान वर इंजर्ड, वो घायल हो गए। ठीक है, यानी कि 3 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन इन ऑपरेशंस में जो है वो 2 पुलिस के जवान और 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हो गए। 1 ऑफ दोज किल्ड, जो मारे गए आतंकवादी हैं उनमें से एक है द वांटेड लश्कर ए तैयबा अर्थात LET कमांडर। तो जो आतंकवादी मारे गए हैं उनमें से एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर है, जिसका नाम है उस्मान लश्करी, सिक्योरिटी फोर्सेस सेड, ऐसा सुरक्षा बलों ने कहा। ठीक है, आगे लिखा है एक गन बैटल रेज्ड। देखो, गन बैटल का मतलब आप समझ गए ना, गन मीन्स बंदूक, बैटल का मतलब लड़ाई, युद्ध, है नी, मुठभेड़। तो एक गन बैटल अर्थात फायरिंग, एनकाउंटर। रेज का मतलब होता है, वैसे रेज का मतलब क्रोध करने से होता है, लेकिन रेज का मतलब भड़क जाने से भी होता है, फैल जाने से होता है। तो एक गन बैटल फैल गया अर्थात गन फाइट शुरू हो गई इन द खानियार एरिया ऑफ द ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी के खानियार एरिया में गन बैटल शुरू हो गया, मुठभेड़ शुरू हो गई, एनकाउंटर शुरू हो गई। हेयर ऑन सैटरडे को, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह को, व्हेन, जब एक क्विक रेस्पॉन्स टीम। देखो, क्विक का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र। रेस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर, और टीम का मतलब आप जानते ही हो, लोगों का ग्रुप। तो यहाँ पे सैनिकों का ग्रुप। तो एक जो क्विक रेस्पॉन्स टीम थी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की, एक्टेड, उसने काम किया ऑन ए टिप ऑफ। देखो, टिप ऑफ का हिंदी मतलब होता है संकेत। हिंदी में कहें तो संकेत, और उर्दू में कहें तो इशारा। इशारे पर, अबाउट, बारे में, द प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थिति के बारे में, ऑफ ए मिलिटेंट, एक आतंकवादी की, इन ए कंजेस्टेड लोकेलिटी। कंजेस्टेड का हिंदी मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला या फिर तंग, लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र, एरिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की, यानी कि सुरक्षा बलों की जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है, जब उसको पता चला कि इस कंजेस्टेड एरिया में, इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एक आतंकवादी छुपा हुआ है, और उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है उसने एक्ट किया, उसने काम किया, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक गन बैटल जो है वो शुरू हो गया। ए कोऑर्डिनेटेड कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन। ये कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सहयोग से, सहयोग लेकर के, यानी कि जैसे कि पुलिस का सहयोग हो गया, जो राज्य की पुलिस वहाँ की होगी, और जैसे सीआरपीएफ के जवान हो गए, तो उस तरह से करके। तो एक सहयोगात्मक जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन रहा। कार्डन का मतलब क्या होता है? घेराबंदी। सर्च का मतलब खोजबीन। ऑपरेशन का मतलब अभियान। वॉज लॉन्च्ड, उसको शुरू किया गया।
तो फिर क्या हुआ कि एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया, यानी कि क्षेत्र की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया अराउंड लगभग द सस्पेक्टेड। अराउंड का मतलब होता है आसपास, अराउंड का मतलब लगभग भी होता है, लेकिन अराउंड का मतलब आसपास भी होता है। अब क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसका सेंस ले लेते हैं। तो अराउंड द सस्पेक्टेड हाइड आउट, हाइड आउट का मतलब होता है छुपने का स्थान। तो जहाँ पे छुपने की स्थान की संभावना थी वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी की और एक जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सिक्योरिटी पर्सनल वर फायर्ड अपॉन, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, उनके ऊपर गोली चला दी गई। व्हेन, जब द हाउस, जब मकान, वेयर जहाँ पे द मिलिटेंट आतंकवादी वॉज हाइडिंग छुपा हुआ था, वॉज अप्रोच्ड, उस पर अप्रोच किया गया, उस पर पहुंच बनाई गई, उसको घेर लिया गया। कहने का मतलब यह है कि जब जिस मकान के अंदर वो आतंकवादी छिपा हुआ था, जब उस मकान को घेरा गया, वहाँ पहुँचा गया, तो क्या हुआ कि उस आतंकवादी ने जो है सुरक्षा बलों के ऊपर जो है गोलीबारी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आईजीपी हैं वी.के. विर्दी सेड, ऐसा वी.के. विर्दी ने कहा, और वी.के. विर्दी जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। एक गन बैटल हैड रैटल्ड, एक गन बैटल, ये जो एनकाउंटर हुई, हैड रैटल्ड। देखो रैटल का मतलब वैसे तो झुंझुना होता है जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है खड़खड़ की आवाज़ करना, धड़ाधड़ की आवाज़ करना, घबरा देना, इस तरह से करके। तो द गन बैटल हैड रैटल्ड द ओल्ड सिटी, इस ओल्ड सिटी को इस गन बैटल ने रैटल कर दिया, अर्थात वहाँ पे धड़ धड़ की आवाज़ आने लगी, लोग घबरा गए। आफ्टर ए गैप ऑफ 3 years, 3 सालों के गैप के बाद, अर्थात 3 वर्षों से वहाँ पे शांति थी और अब 3 सालों के बाद फिर से वहाँ पे जो है ये आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की घटना हुई और इससे सारा शहर जो है धड़ाधड़ की आवाज़ों से गूंज उठा, लोग घबरा गए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 3 हाउसेस कोट फायर, कम से कम 3 घरों ने आग पकड़ ली, अर्थात 3 घरों में कम से कम आग लग गई। एंड वर डैमेज्ड, और वो डैमेज हो गए। डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना, और वो टूट फूट गए, वो क्षतिग्रस्त हो गए, वो जल गए। ए फुल स्केल ऑपरेशन, फुल स्केल ऑपरेशन का मतलब एक बड़ा सा ऑपरेशन, बड़ा सा अभियान लास्टेड, जारी रहा या चलता रहा, अनटिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक, यानी कि सैटरडे की सुबह को ये अभियान शुरू किया गया था आतंकवादियों के ख़िलाफ़, और ये मुठभेड़ जो है, ये अभियान जो है वो देर शाम तक चलता रहा। ड्यूरिंग, दौरान, द एक्सचेंज ऑफ फायर, फायर के एक्सचेंज के दौरान। फायर का एक्सचेंज क्या हो गया? अदला बदली होता ना एक्सचेंज का मतलब, यानी कि जब आतंकवादी ने उधर से फायरिंग की तो हमारे सुरक्षा बलों ने इधर से फायरिंग की, तो ये क्या हुआ? ये एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया। तो ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान द फोर्सेज ने सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, एलिमिनेट का मतलब होता है मार गिराना, सफलतापूर्वक मार गिराया ए फॉरेन टेररिस्ट, एक विदेशी आतंकवादी को, है नी? फॉरेन का मतलब विदेशी और टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी। तो जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुई तो हमारे सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया, और लेटर बाद में क्या हुआ? आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई एज उस्मान लश्करी, और बाद में उसकी पहचान
उस्मान लश्करी के रूप में की गई ऑफ द LET, लश्कर तैयबा के। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया और बाद में उसकी पहचान लश्कर तैयबा के उस्मान लश्करी के रूप में की गई। मिस्टर वर्दी सेड, मिस्टर वर्दी ने कहा, द स्लेन मिलिटेंट, स्लेन का मतलब होता है मृत, मारा गया, मिलिटेंट आतंकवादी, तो ये जो मारा हुआ आतंकवादी है, वॉज ऑल्सो लिंक्ड, ये जुड़ा हुआ था, टू द किलिंग, हत्या से, ऑफ इंस्पेक्टर मसरूर मीर, मसरूर मीर की जो हत्या की गई थी इन द ईदगाह एरिया में। द IGP सेड, ऐसा जो है IGP ने कहा। IGP मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात VK वर्दी का कहना है कि ये जो आतंकवादी है जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो ये ईदगाह क्षेत्र में, ईदगाह एरिया में जो मसरूर मीर की हत्या हुई थी, उस हत्या में भी आतंकवादी शामिल था। ए लार्ज कैच ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्म का मतलब होता है हथियार, एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद। तो हथियारों का और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा वॉज रिकवर्ड, प्राप्त किया गया। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने बताया, यानी कि वहाँ से गोला बारूद और हथियार भी बड़ी संख्या में मिले। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, द इंजर्ड हैड बीन शिफ्टेड, कि घायलों को शिफ्ट करा दिया गया, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एंड और दियर, उनकी कंडीशन, दशा, वॉज स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर, और उनकी जो दशा है वो स्थिर बनी हुई है, अर्थात ना तो हालात में बहुत ज़्यादा कोई सुधार है और ना ही हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, एक तरह से स्थिर अभी जो है हालात उनके वहाँ पे बने हुए हैं। एनकाउंटर इन अनंतनाग, एनकाउंटर अनंतनाग में, ये जो एनकाउंटर हुई अभी पीछे जिसकी बात चल रही थी तो श्रीनगर में हुई, अब जो है अनंतनाग में जो एनकाउंटर हुई उस पे बात करते हैं। इन ए सेपरेट ऑपरेशन, सेपरेट का मतलब होता है अलग, ऑपरेशन का मतलब अभियान, है नहीं। तो इन ए सेपरेट ऑपरेशन, एक अलग ऑपरेशन में, इन साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर में, द आर्मी एंगेज्ड, एंगेज का मतलब होता है शामिल हो जाना, लिप्त हो जाना, उलझ जाना, इन ग्रुप ऑफ मिलिटेंट, तो आर्मी जो है वो आतंकवादियों के एक ग्रुप के साथ एंगेज हो गई, इन किसमें, इन फायर फाइट में, अर्थात गोलीबारी में, अर्थात एनकाउंटर में, इन हल्कान गली, अनंतनाग, अनंतनाग के हल्कान गाली में। कहने का मतलब यह है कि अनंतनाग के हल्कान गाली में जो गन फाइट हुई तो वो आर्मी के बीच और मिलिटेंट के बीच वहाँ पे हो गई, और ये एक अलग घटना है। पहली घटना श्रीनगर की और ये अनंतनाग की दूसरी घटना है। टेररिस्ट्स, आतंकवादी, ओपन्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायर, तो आतंकवादियों ने क्या किया कि ओपन कर दिया। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, फायर गोलीबारी, तो आतंकवादियों ने जो है अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ट्रूप्स इफेक्टिवली रिटेलिएटेड, जो ट्रूप्स हैं, जो सेना के जवान हैं, तो इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से, रिटेलिएट का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, है नहीं, जवाब देना। तो सुरक्षा बलों ने भी प्रभावशाली तरीके से उनको जवाब दिया, अर्थात इधर से भी जो है तकड़ी करके गोलीबारी की गई, विच रिजल्टेड, जिसका परिणाम ये हुआ क्या, इन द एलिमिनेशन ऑफ 2 टेररिस्ट, कि 2 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया।
एलिमिनेट का मैंने अभी बताया था ना कि समाप्त कर देना, मिटा देना। तो 2 आतंकवादियों को मिटा दिया गया, उनका खात्मा कर दिया गया। द आर्मी सेड, और ये बात आर्मी ने कही। द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कॉन्टिन्यूड। ये जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है, अर्थात आतंकवाद के खिलाफ चलाए जाने वाला जो ये अभियान है, थ्रू द डे, ये कंटिन्यू रहा, ये जारी रहा थ्रू द डे, पूरे दिन। एज द आर्मी सस्पेक्टेड, क्योंकि आर्मी को सस्पेक्ट था। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना। क्योंकि आर्मी को संदेह था द प्रेजेंस, उपस्थिति का, ऑफ मोर मिलिटेंट्स, और आतंकवादियों की इन द एरिया, उस क्षेत्र में। तो आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान जो है पूरे दिन चलता रहा, क्योंकि आर्मी को ऐसा संदेह था कि इस क्षेत्र में और भी आतंकवादी छुपे हुए हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ विटनेस्ड, जम्मू और कश्मीर ने देखा है 8 मेजर मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट, 8 आतंकवाद संबंधी घटनाएं इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने, यानी कि पिछले महीने जो है जम्मू और कश्मीर में 8 आतंकवादी वारदात हुई हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 4 अटैक्स, 4 हमले ऑन नॉन लोकल्स इन कश्मीर, जो कश्मीर से बाहर के रहने वाले। देखो, लोकल का मतलब स्थानीय और नॉन लोकल का मतलब अस्थानीय। अस्थानीय कौन होगा? जो वहाँ का रहने वाला नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों पर जो हमले हुए, 4 हमले तो वही शामिल हैं। 15 पीपल, 15 लोग, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 10 सिविलियंस। सिविलियन का मतलब होता है नागरिक, है नी। तो जिसमें कि नागरिक तो एक ये भी होता है, मतलब जो सैनिक होता है वो भी नागरिक होता है, लेकिन उसको सिविलियन वहाँ पे नहीं कहते हैं। सिविलियन का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं हो, मतलब जो आर्मी में नहीं हो और जो CRPF में नहीं हो, मतलब जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑफिशियली उसमें नहीं हो, तो वो ये सिविलियन कहलाएगा। इंक्लूडिंग 10 सिविलियन। तो इन घटनाओं में 15 लोग, जिसमें कि 10 तो सिविलियन शामिल हैं, 2 सोल्जर्स, 2 सैनिक शामिल हैं, एंड 2 मिलिटेंट्स, और 2 आतंकवादी शामिल हैं, वर किल्ड, इनकी जान चली गई इन दीज इंसिडेंट्स, इन घटनाओं में। समझ गए ना आप कि ये जो 8 हमले हुए हैं ना पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा, तो इसमें 10 सिविलियन की जान चली गई, 2 सोल्जर शहीद हो गए और 2 आतंकवादी मार गिराए गए। कैच दैम अलाइव। कैच का मतलब होता है पकड़ना, दैम उनको, अलाइव का मतलब जीवित, उनको जीवित पकड़ा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला डिमांडेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मांग की, ए प्रोब, एक जांच की, इनटू द ग्रोइंग नंबर, ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, नंबर का मतलब संख्या, बढ़ती हुई संख्या के बारे में, ऑफ क्लैशेस, विवादों की, झगड़ों की, मुठभेड़ की, बिटवीन मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, स्पेशली ख़ास तौर से आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट, जब से नई सरकार ने टुक चार्ज लिया है, कार्यभार संभाला है। कहने का मतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने मांग की है कि आतंकवादियों के बीच और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनके बीच जो एक क्लैशेस की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो ये आतंकवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसमें जांच होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब से जो है
जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से इन घटनाओं में वृद्धि और भी ज़्यादा हो रही है। दीज अटैकर्स, ये जो हमलावर हैं, शुड बी कॉट, इनको पकड़ा जाना चाहिए। देखो कैच होता है ना, कैच मीन्स पकड़ना, और उसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कोर्ट होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म भी कोर्ट ही होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो दीज अटैकर्स शुड बी कॉट, इन हमलावरों को पकड़ा जाना चाहिए अलाइव, जीवित। सो दैट का मतलब होता है ताकि, वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकें, हु इज़ बिहाइंड दैम, कि उनके पीछे कौन है। डॉक्टर अब्दुल्ला सेड, ऐसा डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस, हम देश के अंदर दीपावली मना रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, तो ये गर्व की बात है और सिक्योरिटी फोर्सेस को सम्मान देने की बात है। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।